हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ओ माई गॉड फैक्ट पर। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सभी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर पापड़ बेलना हमेशा बुरा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पापड़ बेल रहे हैं। मैं यहाँ जिस पापड़ की बात कर रहा हूँ वो है लिज्जत पापड़, और आज का ओ माई गॉड फैक्ट इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे 80 रुपए से शुरू किया गया बिजनेस आज 1600 करोड़ से ज़्यादा का सालाना टर्नओवर देता है। पिछले 63 सालों से कैसे ये पापड़ सभी के दिलों पर राज कर रहा है। बिना मशीन के हाथों से रोजाना करोड़ों पापड़ बनते हैं, पर क्यों सबका स्वाद एक जैसा ही होता है? और आखिर किसने शुरू की ये कंपनी और क्यों? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मेरी दूसरी वीडियोस भी आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ओ माई गॉड फैक्ट शुरू करता हूं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1959 में। इस साल लिज्जत पापड़ का जन्म हुआ था। मुंबई में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं ने मिलकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की, लेकिन उस समय के हिसाब से यह इतना आसान काम नहीं था दोस्तों, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं थी और महिलाओं को पढ़ाना भी व्यर्थ ही समझा जाता था। ऐसे में जिन घरों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी, उन घरों में महिलाएं कम खाकर या राशन में कटौती कर कर घर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन ये कोशिश काफ़ी नहीं थी दोस्तों। तब इन 7 गुजराती महिलाओं ने मिलकर इस समस्या का हल खोजना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या काम किया जाए जिससे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारी जा सके। इन महिलाओं के पास ना तो कोई टेक्निकल स्किल्स थी, ना ही मैनेजमेंट के गुण, तो आखिर कैसे ये कोई बिजनेस शुरू कर पाती? पर हाँ, एक चीज थी जो उस वक्त भारत के सभी घरों में होती थी, और वह थी कुकिंग स्किल्स। और वैसे भी ये महिलाएं तो गुजराती थी, तो पापड़, कचरी, खाखरा, फाफड़ा ये सब बनाने में तो ये बहुत एक्सपर्ट थी, और वो जानती थी कि यह काम घर से ही शुरू किया जा सकता है, इसलिए घर वाले भी इसका ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने ये सोच लिया कि वह पापड़ बनाने का काम करेगी। मगर अब समस्या यह थी कि काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से जुटाए जाएं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तब इस कहानी में एक और भले इंसान की एंट्री हुई, जिनका नाम था छगनलाल पारिक। छगनलाल जी एक सोशल वर्कर थे। ये महिलाएं उनके पास गई और उन्हें अपनी पूरी बात बताकर उनसे कुछ पैसों की मदद मांगी। छगनलाल जी उनके काम करने की वजह जानकर और उनके साहस को देखकर बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उन महिलाओं को 80 रुपए उधार दिए ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। जी हाँ दोस्तों, 80 रुपए, वो भी उधार। यही वो 80 रुपए थे जिसकी बदौलत आज लिज्जत पापड़ जैसी करोड़ों की कंपनी खड़ी है। साथ ही छगनलाल जी ने उन महिलाओं की मदद करने के लिए उन्हें एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया जो घाटे में चल रही थी तथा अपना सारा सामान सस्ते भाव में बेचना चाहती थी। उन महिलाओं ने उन 80 रुपयों से पापड़ बनाने का जरूरी सामान ले लिया। 15 मार्च 1959 यही वह दिन था जब लिज्जत का पहला पापड़ बेला गया। पहले दिन सिर्फ 4 पैकेट पापड़ ही बनाए गए, जिसे एक व्यापारी को बेचने के लिए दिया गया। पापड़ों का स्वाद इतना लाजवाब था कि 4 पैकेट से 40 पैकेट और 40 पैकेट से 400 पैकेट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इसीलिए इस 7 महिलाओं के ग्रुप में और भी महिलाओं को जोड़ा जाने लगा। 7 से 25 महिलाएं हुई, 25 से 50, 50 से 100, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज पूरे भारत में लगभग 50,000 महिलाएं लिज्जत पापड़ के लिए काम करती है। 3 महीने के बाद छगनलाल जी से लिया हुआ 80 रुपया उधार का भी लौटा दिया गया।
यहाँ आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि लिज्जत का कोई एक मालिक नहीं, बल्कि इसके मुनाफे में सभी महिलाएं बराबर की भागीदार होती है। पूरे भारत में लिज्जत की कुल 81 शाखाएं हैं और भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे 25 देशों में भी इस पापड़ का स्वाद चखा जाता है। अब तक कई अवार्ड से इस कंपनी का सम्मान किया जा चुका है। 1962 में इसका नाम रखा गया। नाम रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सभी महिलाओं ने पर्ची में नाम लिखकर अपना सुझाव दिया। लिज्जत नाम का अर्थ गुजराती में स्वादिष्ट होता है, इसीलिए इस नाम को चुना गया। जिनके द्वारा यह नाम सुझाया गया था उस महिला को इनाम के तौर पर 5 रुपए राशि भी दी गई और 1962 में यह कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, जिसे श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का नाम दिया गया। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा खपत होने के बावजूद लिज्जत ने पापड़ बेलने के लिए कभी भी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने काम करने वाली महिलाओं को बढ़ाया ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। लिज्जत का हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैली है। इन्हीं शाखाओं पर पापड़ का आटा गूंथकर तैयार किया जाता है। हर सुबह महिलाएं अपने घर से आती है और गूंथा हुआ आटा लेकर घर चली जाती है। इसी आटे से पापड़ बनाकर अगली सुबह शाखा पर जमा करा दिया जाता है। इन शाखाओं पर सभी महिलाओं का पैसे का हिसाब रोजाना कर दिया जाता है। उन्हें घर से लाने और वापस घर छोड़ने का ट्रांसपोर्टेशन भी लिज्जत अपनी ही बसों द्वारा करता है। इन सभी महिलाओं को लिज्जत सिस्टर्स कहा जाता है। बस दोस्तों, यही थी कहानी लिज्जत पापड़ की, जो 80 रुपए से शुरू होकर 1600 करोड़ तक पहुंच गई और अभी भी यह सफर जारी है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने लिज्जत पापड़ का नाम नहीं सुना हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलूंगा फिर एक और नए ओ माय गॉड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।